सर्वप्रथम गूगल पे जाएंगे। यहाँ पे गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे। गूगल फॉर्म्स जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए क्रिएट, इस पर टाइप करेंगे। आप इनसे भी काम कर सकते हैं पर क्रिएट पे जाइए क्योंकि क्रिएट करना है। जब आप इस पर क्रिएट पे टाइप करेंगे तो आपके पहले तो ईमेल पासवर्ड आदि मांगेगा, फिर मोबाइल नंबर भी मांगेगा जिससे OTP आएगा। अब क्योंकि मेरा बना हुआ है इस तरह से सीधे आ गया। और फिर इसके बाद ये इस तरह आएगा तो आप इस पर टाइप करना होगा तब गूगल फॉर्म खुलेगा, क्योंकि यही पर्सनल है। और बाकी तो बिजनेस के लिए ये है और बाकी चीज़ें बताई गई हैं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी पे आएंगे और इस नीले वाले पर टाइप करेंगे। टाइप करेंगे तो वो अकाउंट बनाने के लिए भी कह सकता है। क्योंकि अकाउंट मेरा बना हुआ है इसलिए सीधे गूगल फॉर्म खुल जा रहा है। गूगल फॉर्म खुल जाएगा तो आपको जो है यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो इस सबसे ऊपर पे जो टाइटल लिखेंगे वही यहाँ भी लिखा जाएगा। आप इस को बदल भी सकते हैं, यहाँ पर दूसरा कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन के लिए है, यहाँ पे आप अपने बारे में लिख सकते हैं, विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं या जो कुछ भी चाहे वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद से ये फॉर्म शुरू हो जाता है। फॉर्म शुरू होने में ये रहेगा कि आप यहाँ पर बच्चे का लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ही टाइटल लिख दे रहे हैं, यही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं, अरे कट कर दे रहे हैं, यू कैसे बच जा रहा। चलिए अच्छा देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया साइंस क्विज, साइंस क्विज लिख दिया तो जब इस पर टाइप करेंगे तो इस पर भी साइंस क्विज लिख देगा। परंतु आप इसको हटा के दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि SQ लिख दिया, 45 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, आप इस पर कुछ भी लिख कर और ऐसे से बढ़ाते जा सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर उसके बाद आता है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे के बारे में पूछना हो तो आप पूछ दीजिए, व्हाट इज़ योर नेम की जगह लिख दीजिए नेम एंड क्लास, नेम एंड क्लास। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, शॉर्ट आंसर। आप यहाँ पर टाइप करके कुछ भी बदल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इस तरह से खुल के चला आता है। इसमें आपको देख रहे हैं तरह तरह की बातें लिखी गई और इसमें अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है। शॉर्ट आंसर में जब एक लाइन का पूछ रहा हो, पैराग्राफ में कुछ और भी 2-3 लाइनों का हो, तब आप कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज बनाने के लिए रहता है। चेक बॉक्सेस भी उसी तरह से है, मल्टीपल की तरह से ही है। ड्रॉप डाउन जब एक से अधिक ऑप्शन सही हो तब करने के लिए है। फाइल अपलोड करने के लिए रहता है, जैसे किसी का फ़ोटो या फाइल कोई पिक्चर आदि अपलोड करना हो तब। लीनियर स्केल पर लिखने के लिए बना सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब बनते हैं और बाकी की ज़रूरत नहीं, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं ऊपर की ही पढ़ने वाली है, इसी पर फोकस करना है, बाकी सब पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जैसे नाम और क्लास पूछे हैं तो शॉर्ट आंसर पे ही रहेगा, शॉर्ट आंसर पे दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये है लिंक भेजने के लिए, ये है फ़ोटो अपलोड करने के लिए, इस पर फुटर पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए और इसके कलर को बदलने के लिए, और ये है आपका सेटिंग आदि बनाने के लिए। बारी बारी से सबको देखते हैं। पहले मान लीजिए कि हम इसी पे चलते हैं, पहले इसी पे चलते हैं, तो पहले इसी पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। टाइप किया
तो इस तरह से खुल के चला आएगा। इस तरह से खुल के चला आएगा तो आप देखेंगे क्या क्या है। प्रीव्यू है, जब आप फॉर्म बना लेंगे तब प्रीव्यू करके देख सकते हैं। सेटिंग से तरह तरह की सेटिंग के बारे में है। अंडू, फिर पुरानी चीज़ प्राप्त करने के लिए स्टार लगा देंगे तो वो स्टार के रूप में सेव होगा। इसकी कॉपी कर सकते हैं, फोल्डर में डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं, देखते हैं सेटिंग में क्या क्या है। सेटिंग में जब टाइप करेंगे तो इस तरह से खुलकर चला आता है। अब आपको यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सेटिंग में है क्या। तो एक तो जनरल है, फिर ये है एक चीज़ यहाँ पे छिपी हुई है, इसको तनी से ध्यान देना होगा। तो हम पहले देखते हैं जनरल पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो जनरल पे देखिए कलेक्ट ईमेल रिस्पांसेस हैं। इसको करेंगे तो बच्चे का रिस्पांस ईमेल मांगेगा, आप इसको न लीजिए। अब फिर लिमिट टू 1 रिस्पांस लिखा हुआ है। लिमिट टू 1 रिस्पांस मतलब अगर आप इसको टाइप कर दिए, इसको टाइप करते ही आप बच्चा केवल एक ही बार फार्म भर पाएगा, बार बार फार्म नहीं भर पाएगा। तो इन्हीं दोनों पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। अब हम बगल में ये प्रेजेंटेशन है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप इसमें ये देख सकते हैं कि शो प्रोग्रेस बार भी टाइप कर सकते हैं। सफल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का ऑर्डर बदलते रहेंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा, पर इसको छोड़ दीजिए। और शो प्रोग्रेस बार भी कर सकते हैं। शो लिंक टू सबमिट एनदर रिस्पांस भरने के लिए ये आप ऑन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्विज बना हुआ है, ये क्विजेज लिखा हुआ है। और ये सेव करने के लिए जो कोई सेटिंग बनाएंगे तो यहाँ सेव करने के लिए रहता है पहले क्विज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्विज बनाने के लिए। अब हम इसी को देखते हैं। अब इसमें क्या क्या सेटिंग दिया गया है। क्विजेज पे गए तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप इसको देखेंगे। अरे कहाँ जा रहा है, फ़ोटो ले रहा है। एक मिनट। आप ऐसे किए। अब यहाँ पे क्विजेज में आपने देखा। अब ये देखिए ऑन करेंगे तो ये सब भी ऑन हो जाएगा, दिखाते हैं। ये जैसे ऑन किया तो ये सब ऑन हो गए। अब आप देखिए लिखा है मेक दिस ए क्विज, तो क्विज बनना तैयार हो जाएगी। रिलीज ग्रेड आदि है। इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, जो है कोई सबमिट करेगा तो उसको रिजल्ट दिखाई देगा। परंतु अगर चाहते हैं नहीं तुरंत रिजल्ट ना दिखाई दे तो लेट आफ्टर मैनुअल रिव्यू कर सकते हैं। आप उसको मिस्ड क्वेश्चन के लिए दिखाना चाहते हैं कि मिस्ड क्वेश्चन उसको देखे तो उसको ऑन कर सकते हैं। हाँ, तो हम इस पे आ गए थे, मिस्ड क्वेश्चन दिखाने के लिए था। अब आज इसी तरह से करेक्ट आंसर के लिए पॉइंट देने के लिए ये सब ऑन रखिए। ये सब तीनों ऑन हमेशा रखिए, किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको ऑन करना होगा और यहाँ से सेव करना होगा। सेव करने के बाद ये भी ऑन रखिए। इस तरह से आपका क्विज की सेटिंग बन जाएगी। मान लीजिए हम इसकी क्विज पे गए और इसको ऑन कर दिए और यहाँ पर से सेव कर दिए, तब यहाँ पर सेव हो गया। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे भी एक चीज़ बन के चली आती है। ध्यान देने वाली बात है कि इस पर सारी बार बार वो दब जा रहा है। इस पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जब हम सेटिंग में जाकर क्विज ऑन किए तो ये बन के चला आया है। जब हमने क्विज पे ऑन किए हैं तो ये सेटिंग बन के आ गई, नहीं तो नहीं थी। चाहे तो हम आपको फिर से करके दिखा देते हैं। जैसे ये सेटिंग पे देखिए। अब हम अगर बंद कर देते हैं तो क्या होता है, बंद कर दे रहे हैं क्विज को। मान लीजिए क्विज पे गए और इसको हमने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अब कुछ नहीं दिखा रहा है। वही क्विज ऑन करेंगे तब यहाँ पर शो करने लगेगा, ऐसे बना हुआ ऐसे। तो इसको ध्यान देने वाली बात है। क्विज मैंने ऑन कर दिया था। अब आप इसको सेटिंग में जाइए
क्विज पे जाइए, इसको ऑन करिए, सेव करिए, बैक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आ गया ये। अब इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पॉइंट वैल्यू दे सकता है। क्योंकि मैंने पहले से सेटिंग बना रखी है इसलिए पहले से ही सब कुछ आ जा रहा है, परंतु आप जब लोग नए हैं तो इसमें सेटिंग ये सब नहीं आएगा और इसकी देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको मार्क कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन भरा गया तो उसका आपने उत्तर भरा, उत्तर भरने के बाद लगा दीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन गलत है तब इसको टिक करना होता है, बाकी नहीं। आप कोई फीडबैक देखना चाहें तो कोई प्रश्न का उत्तर का कोई जवाब देना चाहे तो ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डन कर देंगे, उत्तर सेव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नेम और क्लास पूछा जा रहा है इसलिए ये पॉइंट वैल्यू को हटा के .0 भी दिया हुआ है तो यहाँ पे हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे सीधे डन कर देंगे तो नेम एंड क्लास चला गया। अब यहाँ पे ये है रिक्वायर्ड, ये है रिक्वायर्ड, इसको भी ऑन कर देंगे, इसको भी ऑन कर देते हैं। ये क्वेश्चन बिना हल किए व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि उसको ये फिलअप करना ही करना है। फिर आप देख रहे होंगे कि एक प्रश्न तैयार हुआ, तो अब इसके बाद इसी तरह के अन्य सेटिंग चाहिए तो इसकी कॉपी करते जाइए, आसानी रहेगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करते हैं, दूसरी एक लाइन शुरू, एक तो नेम एंड क्लास की होगी, दूसरी नेम। अब इसको टाइप करके अब यहाँ कुछ दूसरा भर सकते हैं। मान लीजिए पूछ लीजिए नेम ऑफ योर स्कूल, नेम ऑफ योर स्कूल, ये कर दिया। बाकी सेटिंग पहले से बनी हुई है इसलिए कोई करने की ज़रूरत नहीं। फिर कॉपी कर लीजिए, इसी तरह से कुछ पूछ लीजिए, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पूछ लीजिए, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया। अब नया क्वेश्चन जैसे तैयार करना है नया क्वेश्चन तैयार करना है तो आपको इस पे जाना होगा, इस पे, इस पॉइंट पे जाएंगे, प्लस बना हुआ है, इस पर जितनी बार दबाएंगे उतनी बार नए नए फॉर्म खुलते जाएंगे, प्रश्न बनते जाएंगे। हाँ, अब आप यहाँ एक बात और कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओह यहाँ पे तो समस्या हो गई है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हटाता हूँ तो इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप करेंगे तो दूसरा फार्म खुल के चला आएगा। अब आप इस फार्म में फिर टाइटल भर सकते हैं और अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप फिर प्रश्न बनाने के लिए इस तरह से खोलेंगे, ऑन करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न लिखना शुरू करेंगे। व्हाट इज नेम ऑफ योर कंट्री, ऐसे लिख दिया। व्हाट इज नेम ऑफ योर स्कूल ही पूछ लीजिए या कंट्री पूछ लीजिए, कंट्री कंट्री। अब यहाँ पर शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर की जगह आपको बदल देना होगा। ये शॉर्ट आंसर अब नहीं रह गया, अब आप इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है तो आप इसको यहाँ पर से बदल देंगे। ऐसे टाइप करेंगे, इस तरह से खुल के आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर दबा देंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस बन जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन भरते जाएंगे, इंडिया आदि जो भी भरना हो, इंडिया, इंडोनेशिया, इंडीज इत्यादि। इस तरह से 4 विकल्प होने के बाद आप देख रहे होंगे इस तरह से 4 विकल्प तैयार हो गए। उसके बाद ये आपको दिखाई देगा, जब क्विज आप ऑन करेंगे तब ये क्विज ऑन करने के बाद ही ये दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। ये कॉपी करने के लिए, ये डिलीट करने के लिए, रिक्वायरिंग करने के लिए है।
तो हम इस पे ध्यान देंगे। इसको हम ऑन जब छुएंगे, टच करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर के चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। तो और ये क्वेश्चन दिखा देंगे जो क्वेश्चन मल्टीपल में सही होगा, जैसे कि इंडिया सही है तो इस पर टाइप करके यहाँ पे डन कर देंगे। तो हम करते हैं, यहाँ पे इंडिया पे हमने टाइप कर दिया, तो इस तरह से निशान बन जाएगा। और यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं दिया मैंने, वैल्यू दे दीजिए 2 नंबर का वैल्यू दिया, फिर आ गए डन पे, यहाँ डन करेंगे तो आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। अब अगला प्रश्न तैयार करना है तो फिर इसको दबाएंगे, अगले प्रश्न पर लिखेंगे, 4 विकल्प बनाएंगे और इस तरह से 4 विकल्प बनने के बाद इसको दबाएंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे, फिर इसके बाद नीचे आएंगे, एक पर निशान लगाएंगे, डन कर देंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जो क्वेश्चन तैयार होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेगा, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेगा, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने के हैं, जैसे 20 का है, 50 का है, 100 का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाएगा। यहाँ से आप रिस्पांस देख सकते हैं, रिस्पांस भी यहीं से देखा जाता है। और पहले आप लोग इतना तो सीखिए, तो बताइए कि सीख गए कि नहीं सीख गए। मैं वीडियो बंद करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।